गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम 13वें दिन पर पहुंच गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पेल, लेखक। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आपको गलीचे का पता होगा कि गलीचा किसको कहते हैं। गलीचा मीन्स कालीन हो गया। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। तो आपने मेरे ख्याल से डिज्नी की वो अलादीन तो सुनी होगी, या पुरानी कहानियां सुनी होंगी, या पिक्चर भी उसकी कई बार एनिमेटेड में, कई बार वैसे भी आ चुकी है। तो आपने वो देखी होगी। उसमें एक जादुई गलीचा होता है, कालीन होता है, और वो कहीं भी उड़कर पहुंच जाता है, जादू से कहीं भी पहुंचा देता है। तो ऐसे ही कल्पना जो है, आपकी जो कल्पना है, वो एक सच्चा जादुई गलीचे की तरह है। बिल्कुल सेम उसकी तरह है, बिल्कुल सच्ची है। जैसे वो जादुई कालीन हर जगह पहुंच जाता था, वैसे अपनी कल्पना से हम भी हर जगह, हर चीज तक पहुंच सकते हैं। आगे चलते हैं। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके। एक मिनट। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। देखिए, जो 13वां दिन है ना, ये इस बुक की डिवाइडिंग है। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे, देखिए, उसमें हमने अब तक अपने पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड किया था सिर्फ। हम अभी तक पास्ट की चीजों के लिए ही ग्रेटिट्यूड करते आ रहे थे, और उससे जो है वो हमारी इस दुनिया में आगे बढ़ने की नींव पक्की हो चुकी है। हमारी नींव बन चुकी है। हमें ग्रेटिट्यूड की आदत हो चुकी है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। स्क्रीन बार बार जा रही है, तो मैं अब शेयर ही नहीं करती। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पहले पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो हमारे यहाँ भी बहुत सी ऐसे कल्चर्स हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, साउथ इंडियंस हैं, वो जैसे इसमें कहा गया था कि वर्षा नृत्य करते हैं, कि बारिश आने से पहले ही वो लोग उल्लास मनाना शुरू कर देते हैं, जब बारिशों का मौसम होता है कि बारिश आने वाली है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। देखिए, अब इसमें ये विजुअलाइजेशन के बारे में बता रहा है कि आपको वैसा ही चित्र बनाना है। मतलब
अगर आपको एक 3 बेडरूम का बंगलो चाहिए या आपको 5 बेडरूम का बंगलो चाहिए, तो आप अपने मन में वैसा ही चित्र बनाएँगे। आपको एक बंगलो चाहिए, 5 बेडरूम होने चाहिए उसमें, बड़ा-सा एक ड्राइंग रूम होना चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, उसके आगे और पीछे गार्डन होगा। आपको जो भी सोचना है आप सोच सकते हैं और फिर आपको उसके मिलने से पहले ही धन्यवाद देना है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। देखिए ये लाइन बार-बार कई चैप्टर्स में आती है कि जिसके भी पास ग्रैटिट्यूड है, उसे और अधिक दिया जाएगा। मतलब उसकी इच्छा की चीज़ें उसे मिलेंगी। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज़ मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज़ को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। अभी ये नहीं कह रही कि बाद में कृतज्ञ नहीं हो, लेकिन अगर आप बाद में कृतज्ञ होते हैं तो उससे काम नहीं चलता। अगर आप पहले ही कृतज्ञ होते हैं तो वो चीज़ आपकी ओर दौड़ी चली आती है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। देखिए बार-बार हमने कहा है कि आपको कैसे भी नहीं पढ़ना है कि वो चीज़ कैसे मिलेगी। हाउ में जाना ही नहीं है और हाउ के बारे में सोचना नहीं है, उसका पता नहीं लगाना है। आपको ये पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक़्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक़्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक़्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। मतलब डे ज़ीरो पे जो हमने अपने ड्रीम्स, हमने अपनी चाहते, हमने सपने लिखे थे, ये उस बारे में बात कर रहे हैं। अब अपनी बनाई सूचियों पर नज़र डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएँ चुन लें। ये इच्छाएँ आप जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं, जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं। देखिए 10 अलग-अलग फ़ील्ड भी ले सकते हैं कि किसी को घर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो 10 अलग-अलग भी ले सकते हैं और अगर एक ही फ़ील्ड, अगर किसी को बिज़नेस में ही ग्रोथ भी चाहिए, मनी भी चाहिए, अच्छे क्लाइंट्स भी चाहिए, तो वो ऐसे 10 अपने सपने लिख सकते हैं। ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं,
क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट में गए, हमने खाना खाना है। अब जब तक हमने वेटर को बताया ही नहीं कि ये ला दो, तो वो हमें कैसे देगा? इसी तरह हम सृष्टि को अपनी इच्छाएं बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तभी यूनिवर्स हमें देगा ना। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। देखिए, अब जैसे कि हमने डे 0 पे लिखे थे, चाहे कैसे भी लिखे थे, टूटी-फूटी भाषा में कैसे भी ड्रीम्स लिखे थे, उनको सही से लिखने का पैटर्न इसमें अब बताया जा रहा है। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है। देखिए, अब यहाँ पे ये बताएंगे कि हमें 3 बार ही थैंक यू या धन्यवाद क्यों लिखना है। क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर दें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपने अपनी इच्छाएं लिखनी है इस पैटर्न में, जैसे कि चैप्टर में बताया गया है। और दूसरा आपको बता रहे हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी भी दूसरे समय। अब जो दूसरा काम करना है वो आपने जब लिस्ट बनाई है आप तभी कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाइम दिन में कर सकते हैं। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन-सी भावनाएँ महसूस हुई? मतलब आप खुश थे या आप और आशा में आ गए कि हाँ जी, मुझे तो मेरा पहला ड्रीम सच हो गया, अब मेरा दूसरा भी जल्दी ही सच होने वाला है। दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली,
तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? कि बाय चांस आपके घर का कोई मेंबर है और आपके सामने ही है वो और आप उसे गले मिलकर बता रहे हैं। मतलब किस व्यक्ति को बताया, किसे बताया आपने और कैसे बताया? आप गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं या आप किसी को फ़ोन पर बता रहे हैं तो भई किसे बता रहे हैं? जैसे कि मैं अपनी अगर मदर को बताती हूँ कि मेरे साथ ये हो गया और मैं उनको फ़ोन पर बताऊँगी क्योंकि वो दूर रहती है। तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन-सी की थी? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। बाय चांस आपका एक ड्रीम पूरा हुआ और आप वो पहली चीज़ कौन-सी करेंगे उसके बाद? कि आप थैंक यू बोलेंगे या आप उस बाय चांस आपको कोई चीज़ मिल गया, आपका ड्रीम था कार। अब कार लेने के बाद आप सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? ज़ाहिर है उसमें घूमने जाएँगे ना, तो वही जवाब देंगे आप। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर समूचा जोर दें, ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएँ। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएँ, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। अब देखिए इसने टाइम भी दे दिया है कि मिनिमम 1 मिनट तो आपको अपने हर एक ड्रीम के साथ लगाना ही है। बाकी आप एक्स्ट्रा जितना मर्ज़ी लगा लें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीरें भी लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट-काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें, जहाँ आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें। अब ये मैजिक बोर्ड क्या है? मैजिक बोर्ड को कुछ लोग विज़न बोर्ड भी बोलते हैं। इसमें जैसे कि अगर आपने आपका सपना है कि आपने अपना वही सपनों का घर अगर मैं बात करूँ कि सपनों का घर है मेरा, इतना बंगलो है, तो आप एक तो उस बंगलो की तस्वीर लगा सकते हैं कि जैसा आप चाहते हैं मेरा बंगलो ऐसा होगा। प्लस आप एडिट करके उसके अंदर खुद को खड़ा या कहीं पे बैठा भी दिखा सकते हैं। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं, तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि आपके बच्चों के भी कुछ सपने हैं, आपके भी सपने हैं, आप सबको एक मैजिक बोर्ड पर भी बना सकते हैं। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं, वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लग जाती है। उसके प्रति आपके निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचे। यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। ये आपने लिखना नहीं है, इसको सिर्फ मन ही मन करना है। लिखने से 10 इच्छाएँ का गोल्स ये है। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन-सी भावनाएँ महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी म तीसरा,
जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा आज का चैप्टर 13 यही खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू एवरीवन।